आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेडाइवल सोसाइटी की। बात करेंगे मध्ययुगीन समाज के यूनिट 2 के चैप्टर 4 की। इससे पहले हम यूनिट 2 का चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, यानी टोटल 3 चैप्टर इसके ऊपर पढ़ चुके हैं हम। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की, जो हमारा है इस्लामी दुनिया में सांस्कृतिक पैटर्न। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। एक बार आप सिलेबस मैच कर लीजिए। टोटल 3 यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट कवर कर चुके हैं, दूसरी यूनिट का पार्ट तीसरा हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4 को, इस्लामी दुनिया में सांस्कृतिक पैटर्न। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांस्कृतिक पैटर्न की यानी कि इस्लामिक दुनिया में जो सांस्कृतिक पैटर्न है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दिया हुआ है अदब। अदब एक संस्कृति है। अदब के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो देखिए, अदब संस्कृति जो थी इस्लामी दुनिया में, वो दरबार में पनपी थी। और दरबार क्या था? दरबार इस्लाम में शीर्ष पर था, यानी दरबार से ही सारी संस्कृति, दरबार से ही सब कुछ प्रशासनिक राजनीतिक देखरेख जो है वो चलता था। तो दरबार में जो संस्कृति थी वो कौन सी थी? अदब संस्कृति थी, और ये दरबार में ही पनपी थी। यह प्रशासनिक और सांस्कृतिक अभिजात वर्ग की संस्कृति थी, यानी प्रशासनिक की संस्कृति और अभिजात वर्ग की, प्रशासन की जो संस्कृति थी वो क्या थी? अदब संस्कृति थी। वैसे अदब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है तहजीब में रहना। ठीक है, अदब का मतलब होता है तहजीब में रहना। तो ये अभिजात वर्ग और प्रशासनिक जो कामकाज थे उसकी संस्कृति थी, जो न केवल शहर आधारित थी बल्कि अनेक दृष्टिकोणों में ये महानगरीय आधारित भी थी। यानी कि इसका जो प्रयोग था वो न केवल शहरों में था बल्कि महानगरों में भी था। होंगसन के अनुसार इन्होंने एक अदब के लिए एक परिभाषा दी है। इन्होंने कहा, अदब एक ऐसे शीर्षक के तहत अभिव्यक्त किया जा सकता है जो दरबार और प्रांतीय केंद्रों में विकसित हुआ। यानी अदब संस्कृति जो थी वो दरबार के साथ साथ प्रांतीय केंद्रों में विकसित हुई थी इस्लाम में। अदब संस्कृति में जो भाषा का प्रयोग किया गया है, अदब संस्कृति में मुख्यतः अरबी भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। अरबी भाषा के संगीत देखने को मिलते हैं, अरबी भाषा की कविताएं देखने को मिलती हैं, कहानियां देखने को मिलता है। तो अरब संस्कृति में अरबी भाषा का प्रयोग होता था। इस्लामी भूमि में अदब संस्कृति को मजबूत किया गया था, यानी मजबूती से अदब संस्कृति को ग्रहण किया गया था सभी मुस्लिमों के द्वारा, और अदब संस्कृति को यूं कह सकते हो कि मजबूत बनाया गया था इस्लामी भूमि पर। अदीब अदीब कई कौशलों में माहिर व्यक्ति हुआ करता था, यानी जो व्यक्ति कई कौशल के अंदर माहिर है उसको अदीब कहा जाता था इसमें यहाँ पर। जिसे साहित्य कौशल, ठीक है, बोली और लिखने दोनों में गौरव का स्थान प्राप्त होता था। यानी जिस व्यक्ति में साहित्य कौशल बोलने में लिखने में जिससे प्राप्त है, ठीक है, वो व्यक्ति था अदीब, उस व्यक्ति को अदीब कहते थे। अदब को व्यापारी वर्ग और अन्य संस्कारी लोगों ने उत्साह से गले लगाया। यानी उस समय के जो व्यापारी वर्ग था और जो अन्य संस्कारी लोग थे, उन सभी ने अदब संस्कृति को गले लगाया, अदब संस्कृति को अपनाया। अदब का मुख्य घटक अरबी साहित्य था। जो मुख्य घटक था, जो साहित्य था, वो अरबी साहित्य था। अभी मैंने बताया अरबी भाषा वहाँ की प्रमुख भाषा थी जो प्रयोग में होती थी। तो अरब साहित्य जो वो मुख्य घटक था अदब का। विशेषकर कविताओं का इसके अंतर्गत बहुत प्रयोग किया गया है, इसलिए विशेषकर कविता जो है इस साहित्य का प्रमुख अंग थी। एक अदीब मैंने भी आपको बताया, अदीब कौन? वह व्यक्ति जिसको साहित्य कौशल बोली लिखने का दोनों में गौरव जिसको प्राप्त हो। तो एक अदीब को पवित्र शरिया के साथ साथ देश के नियमों शिष्टाचारों को भी अच्छी तरह जानना चाहिए। यानी जो एक अदीब, यानी ये कह सकते हो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, उस समय का एक जिम्मेदार व्यक्ति जो था, जिसको साहित्य की पूरी नॉलेज हो बोलने में लिखने में, इसके साथ साथ वो पवित्र शरिया का पालन करता हो, पवित्र शरिया के सभी नियमों का पालन करता हो और उन नियमों को ईमानदारी से निभाता हो, शिष्टाचारों को अच्छी तरीके से जानता हो। तो वो कौन था? वो अदीब था उस समय। मौखिक कलाओं को अदब में एक उचित स्थान दिया गया था, क्योंकि कोई भी कला जो है वो मौखिक रूप से अत्यधिक जनता तक जुड़ पाती है। तो इसीलिए मौखिक कलाओं को अदब में एक उचित स्थान दिया गया था, जिसमें अनेक कविताएं थी, अनेक मुहावरे थे जो जनता के समक्ष जो है प्रस्तुत किए जाते थे। अल मुतनबी एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि था उस समय दरबार का। ठीक है, अरबी गद्य लेखन में अदीब को कहावत,
कहानियों का एक बड़ा हिस्सा जो है शामिल था। यानी अरबी गद्य की बात करें तो उसमें कहावत और कहानियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। तो ये सब किस में था? ये सब अदब संस्कृति के अंतर्गत था। किस में था? अदब संस्कृति में। हम पढ़ क्या रहे हैं? इस्लामी संस्कृति पैटर्न, इस्लामी संस्कृति के पैटर्न पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने अदब को पढ़ा, तो अदब में ये सब था। इसके बाद देखिए अखलाक। अखलाक बुक के अंदर दिया गया है। अखलाक का क्या मतलब है? अखलाक का बेसिक मतलब है नैतिकता से। कुरान और कई हदीसों में नैतिकता के अर्थ में अखलाक शब्द का आना इस्लाम में नैतिकता से जुड़े महत्व का संकेत था। यानी अखलाक जो शब्द था वो कुरान और कई हदीसों में नैतिकता के अर्थ में इसको लिया गया है। यानी अखलाक को एक नैतिकता शब्द के रूप में लिया गया है जब इस्लाम में इसका प्रयोग जो है किया गया। तो इसका जो मुख्य संकेत था वो किससे था जुड़ा हुआ था? वो नैतिकता से जुड़ा हुआ था अखलाक का। अखलाक या नैतिकता मानव जाति के निर्माण के लिए मौलिक है। यानी उस समय क्या कहा गया भाई? अखलाक का मतलब क्या है? नैतिक व्यक्ति जो सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है, इसका मतलब है अखलाक। ठीक है, तो अखलाक जो था वो मानव जाति के निर्माण के लिए बहुत जरूरी था। यानी नैतिकता, जिसको हम आज के समय नैतिकता कहते हैं, वो मानव जाति के निर्माण के लिए मौलिक रूप से बहुत जरूरी था। एक मुसलमान के लिए पैगंबर की सुन्नत का पालन करने के अलावा दान देना, सलाह, कुरान का पाठ, ठीक है, तौबा जैसी पूजा के कार्य करने करने में ईमानदारी, सच्चाई से युक्त अच्छा अखलाक होने की बात जो है कही गई है। यानी कोई भी एक मुसलमान जो था वो पैगंबर की सुन्नत का पालन करता था, ठीक है, वो दान देता था, कुरान का पाठ करता था, सलाह करता था, और इन सभी पूजा पाठ के कार्यों को ईमानदारी से और सच्चाई से निभाता था। तो वह व्यक्ति क्या था? वह व्यक्ति अखलाक था। यानी उसके लिए अखलाक की बात जो है वो कही गई है। मोहम्मद की शिक्षाएं, उनके द्वारा प्रशेषित मानदंड, रोजमर्रा के व्यवहार, विवाह, परिवार, व्यावसायिक प्रथाओं, जनजातीय संबंधों, राजनीति और युद्ध की नैतिकता पर असर डालते हैं। मुसलमानों के लिए वह दुनिया में पवित्र व्यक्ति और आदर्श योद्धा जो है माना जाता था। यानी ये सभी चीज़ें जो थी, मोहम्मद की शिक्षाएं जो थी और जो उसके द्वारा जो प्रशेषित मानदंड थे, वो रोजमर्रा के व्यवहार में, विवाह, परिवार, व्यावसायिक प्रथाओं, जनजातियों के संबंधों में जो है पवित्रता, यूं कह सकते हो, ये सभी नैतिकता से जुड़ी हुई चीजें थी। ठीक है, ये सभी किससे जुड़ी थी? नैतिकता से जुड़ी हुई चीजें थी, जिसको जो है अखलाक नाम से, अखलाक शब्द से जो है जोड़ा गया था इस्लाम में। तो वह व्यक्ति जिन सब चीजों को जो मानता था वो अखलाक के शब्द से उसको नवाजा गया था, और मुसलमानों के लिए वह दुनिया में पवित्र व्यक्ति था और आदर्श योद्धा के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया था। सूफीवाद की बात करें तो देखिए सूफी शब्द जो है, सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो ऊन से बने कपड़े पहनता है। यानी सूफीवाद जो है अरबी के सूफ शब्द से आया, जिसका मतलब है वह जो ऊन के कपड़े पहनता है, ऊन से बने कपड़े पहनता है। इसका एक कारण यह है कि ऊनी कपड़ों को आमतौर पर फकीरों से जोड़कर देखा जाता है। यानी जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको फकीरों से जोड़कर देखा जाता है। इसका एक अर्थ निकाला गया है आमतौर पे। इस शब्द का एक अन्य संभावित जो मूल अर्थ था वो है सफा, ठीक है, जिसका अरबी में अर्थ क्या है? शुद्धता। जो इसका मूल अर्थ है वो है सफा, जिसका अरबी में अर्थ क्या है? शुद्धता। ठीक है, तो जो सूफीवाद है वो इस्लाम का एक आध्यात्मिक रहस्यवाद है। यानी इस्लाम में जो अध्यात्म के रास्ते पर चलता है वो कहलाता है सूफीवाद, तथा यह एक धार्मिक संप्रदाय भी है। यानी धर्म और अध्यात्म के रास्ते पे जो चलता है वो सूफीवाद का रास्ता कहलाता है, जो ईश्वर की आध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करता है और भौतिकवाद को नकारता है। यानी जो भी ये युद्ध है, क्षेत्रवाद का जो फैलाव है, इन सबको जो ये सूफीवाद है वो नकारता है, और ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की खोज करना, ईश्वर की खोज में लगे रहना, ध्यान केंद्रित करना, तपस्या करना, ये सब सूफीवाद का पार्ट था। यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप में जो तपस्या पर जोर देता है। इसमें भगवान की भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। यानी इसमें अल्लाह की भक्ति पर, ईश्वर की भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है सूफीवाद में। और यह इस्लामी रहस्यवाद का एक रूप है। क्या रहस्यवाद का रूप क्या है? सूफीवाद, जिसमें भौतिकवाद को नकारा गया है और आध्यात्मिक खोज को जो है अपनाया गया है। सूफीवाद में आत्म अनुशासन को धारणा के माध्यम से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक शर्त माना जाता है। यानी जो सूफीवाद है
इसमें आत्म अनुशासन को यानी एकाग्रित करके, आत्म अनुशासन करके सबको धारण करने का जो माध्यम है, जिससे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसे माना गया है। यानी इससे आप ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अपने आप को एकाग्र करके, तपस्या करके, ठीक है, एकांत में अपने आप को अनुशासित करके। ये सभी ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया गया है। 12वीं ईस्वी में शुरुआत में फारस में कुछ धार्मिक लोग खलीफा के बढ़ते भौतिकवाद के कारण तपस्या की ओर मुड़ गए थे। यानी जब 12वीं शताब्दी थी तो खलीफा के द्वारा क्या था, बहुत ज़्यादा युद्ध करे जा रहे थे, ठीक है। दुनिया भौतिकवाद का मतलब क्या था कि वो अपने एरिया को बढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। क्षेत्रवाद कह सकते हो आप इसको। यानी जब अपने कोई खलीफा जब अपने आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है तो वो युद्ध करता है, और युद्ध करता है तो उसमें जो आज बहुत सारे जो मासूम लोग होते हैं उनकी जाने जाती है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जाकर के एक ऐसे धर्म के रास्ते पर चलने वाला सूफीवाद था ये, ठीक है। इसीलिए जो है इस समय बहुत सूफीवाद को अपनाया गया था कि धर्म के रास्ते पर अपना चला जाए, ठीक है, ईश्वर की ओर चला जाए। तो भौतिकवाद के कारण ये समस्या जो आई थी ना, भौतिकवाद के कारण ये चीज़ें जो है उत्पन्न हुई थी, ठीक है। भौतिकवाद के कारण जो लोग तपस्या की ओर मुड़े तो वो सूफीवाद की ओर गए थे। उन्हें क्या कहा गया था, उन्हें सूफी कहा जाने लगा था फिर। यानी ये लोग क्या कहलाए बाद में जाके, सूफी कहलाए, जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना, तपस्या का मार्ग चुना, सच्चाई का मार्ग चुना, ये लोग कहलाए सूफी। सूफीवाद के 4 चरण थे, ठीक है। सूफीवाद के कुछ चरण हैं। देखिए पहला चरण क्या था, पहला चरण था खानका। ये 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। पहला चरण खानका था, ये 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जिसे सूफीवाद का स्वर्ण रहस्यवाद युग कहा जाता है। यहीं से सूफीवाद युग कह सकते हो आप स्टार्ट हुआ था, ठीक है। स्वर्ण रहस्यवाद युग इसको कहा जाता है, जहाँ से अध्यात्म की ओर जो है इस्लाम धर्म चला था। दूसरा चरण था तारीका, जो 11 से 14वीं शताब्दी तक चला, ठीक है। जब सूफीवाद को संस्थागत बनाया जा रहा था और परंपराओं एवं प्रतीकों को इसके साथ जोड़ा जाने लगा था, तो ये दूसरा चरण जो था सूफीवाद का अपने चरम पे था। तीसरा चरण था तारीफा, ठीक है। दूसरा था तारीका, तीसरा था तारीफा। ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इस स्तर पर जब सूफीवाद एक लोकप्रिय आंदोलन बन गया था, यानी कि लोगों के द्वारा इसको अपनाया जाना स्टार्ट हो गया था, लोग इसमें विश्वास रखने लगे थे, लोग इसकी ओर मुड़ने लगे थे, लोग इसको जानने पहचानने लगे थे। तो ये सब कब हुआ था, ये 15वीं शताब्दी में हुआ था, जब लोग इससे आकर्षित होने लगे थे। एक तरीके से लोकप्रिय आंदोलन बन गया था उस समय। ये तीसरा चरण था सूफीवाद का। प्रमुख सिलसिले की बात करें सूफी में, देखिए कुछ सिलसिले हैं, तो कुछ प्रमुख सिलसिले रहे हैं, जैसा चिश्ती। चिश्ती फेमस हुआ, चिश्ती सूफीवाद कहाँ फेमस हुआ, ये भारत में फेमस हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ठीक है। इसकी एक दरगाह भी है भारत में, आपको पता होगा, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, चिश्ती की। ये सिलसिले थे सूफीवाद के। उसके बाद था सुहारवर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी, ठीक है, सुहरावर्दी सिलसिला। इसकी स्थापना शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहरावर्दी सिलसिले को मानने वालों ने सुल्तानों, राज्य के संरक्षण, अनुदान को स्वीकार किया था। यानी कि इसके विपरीत जो थे लोग, वो सुल्तान, राज्य के संरक्षण और अनुदान, इन सभी को इसमें जो है स्वीकार किया गया था। इसके बाद था नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला क्या था, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी ख्वाजा बहाउल्दीन ने, ठीक है। ख्वाजा बहाउल्दीन ने इसकी नक्शबंद की जो है सिलसिले की शुरुआत स्थापना की थी। इसके बाद था कदीरिया सिलसिला। यह पंजाब में लोकप्रिय हुआ था भारत में, ठीक है। ये पंजाब में बहुत लोकप्रिय हुआ ये सूफीवाद। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर ने की थी, अब्दुल कादिर गिलानी ने 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं शहरीकरण और व्यापार की। इस्लाम में शहरीकरण और व्यापार की बात करें तो 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान अरब प्रायद्वीप के बाहर के एक बड़े क्षेत्र में इस्लाम की राजनीतिक उन्नति के कारण शहरी विस्तार हुआ था। यानी कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान अरब प्रायद्वीप के जो बाहर के बड़े क्षेत्र थे, यहाँ पर ये कह सकते हो शहरीकरण हुआ था एक तरीके से इस्लाम का। आंतरिक एशिया में अरब ने विस्तार और उनके वाणिज्य को बढ़ाया था। जो एशिया था उस समय, वहाँ पर जो इस्लाम का व्यापार था, वाणिज्य था, वो बढ़ा। इसके साथ साथ जो है शहरीकरण भी इस समय जो है देखने को मिलता है। व्यापार
और वाणिज्य के विकास ने एक मुस्लिम शहरी मध्यम वर्ग का निर्माण किया। यानी ये जो व्यापार और वाणिज्य था, ठीक है, खेती कृषि वगैरह थी, इसके विकास ने क्या करा, एक एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया जो मुस्लिम था, ठीक है, जो मुस्लिम मध्यम वर्ग का निर्माण किया, जिसका शहर के राजनीतिक संस्थानों पर नियंत्रण था। यानी ये जो मुस्लिम मध्य वर्ग था, इसका शहरों पर नियंत्रण था, जिसकी सहायता से अच्छा खासा व्यापार जो है समय पर देखने को मिलता था शहरों और कस्बों के बीच में। ईरान में अरबों और गैर अरबों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप अरबी और फारसी संस्कृति का संश्लेषण हुआ। यानी अरबी और फारसी जो है एक दूसरे से मिली, अरबी और फारसी संस्कृति एक दूसरे से आदान प्रदान हुआ। इसका कहाँ पर हुआ? ईरान में, अरबों और गैर अरबों के बीच। कुछ प्रमुख शहरी केंद्र थे उस समय, जैसे निशापुर हो गया, मारव हो गया, इस्फान, हमदान, ये प्रमुख शहरी केंद्र थे जिन पर किसका नियंत्रण था? जिस पर नियंत्रण था मध्यम वर्गीय मुस्लिम लोगों का, इनका इस पर नियंत्रण था, जहाँ से व्यापार चलता था। मौजूदा शहरी केंद्रों में महलों, मस्जिदों, उद्यानों, बैरकों, चौकियों और नहरों का निर्माण किया गया था। तो ये कुल मिलाकर जो है व्यापार या शहरीकरण देखने को मिलता है इस्लाम में। वहीं बात करें कला और वास्तुकला की, तो देखिए इस्लामिक कला फारस और बाइजेंटाइन कला से प्रेरित थी, ठीक है। बाइजेंटाइन कहाँ था? रोमन साम्राज्य में, ठीक है। और फारस फारस आप सभी को पता ही है, फारस और बाइजेंटाइन कला से प्रेरित थी उस समय की इस्लाम की कला, ठीक है। बाइजेंटाइन इससे पहले थी ईसाई धर्म की कला, उसके बाद आई थी इस्लाम की कला। तो ये जो कला थी ये बाइजेंटाइन कला से प्रेरित थी। गुंबद मेहराब, ठीक है, गुंबद मेहराब और स्तंभ ये बाइजेंटाइन कला से लिए गए थे, बाइजेंटाइन कला से प्रेरित थे। जो गुंबद वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है, वो कहाँ से प्रेरित थे? वो बाइजेंटाइन कला से प्रेरित थे। जबकि फारसी कला ने गैर प्राकृतिक सजावटी रूप को प्रदान किया था। जो गैर प्राकृतिक सजावटी रूप था वो किसने दिया था? वो दिया था फारसी कला ने। ये किसको दिया था? इस्लामी कला और वास्तुकला को दिया गया था, ये ध्यान रखना आप। कहाँ से आए थे ये? बाइजेंटाइन कला से और फारस की कला से जो है इस्लामी वास्तुकला का बेस जो है मिलता है देखने को। इस्लामी वास्तुकला में धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं भी आपको देखने को मिलती है। यानी कि कुछ ऐसी संरचनाएं, कुछ ऐसे अ, संस्थाओं का निर्माण किया गया था जो धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं कहलाई थी उस समय। मस्जिदों के साथ साथ महलों का निर्माण भी किया गया, स्कूलों का निर्माण किया गया, पुस्तकालयों और निजी आवासों के साथ साथ अस्पतालों का निर्माण भी इस समय देखने को मिलता है। यानी एक अच्छी खासी वास्तुकला आप देखने को मिलती है इस काल के दौरान। इस्लामिक वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं में क्या था? बल्बनुमा गुम्बद बनाए जाते थे, ठीक है, मीनारें बनाई जाती थी। बल्बनुमा गुम्बद, मीनारे, घोड़े की नाल की तरह के मेहराब बनाए जाते थे और मुड़े हुए स्तंभ जो है इसमें शामिल है। यानी जो भी उस समय मस्जिदें बनाई गई, उस समय जो भी अस्पताल बनाए गए, स्कूल बनाए गए, पुस्तकालय बनाए गए, उनमें जो टेक्निक यूज होती थी वो बल्बनुमा गुम्बद। आपने देखा होगा ऐसी जो गुम्बदें हैं वो आज भी देखने को मिलती है मस्जिदों पे, या फिर कोई जैसे जामिया चले जाओगे आप, ठीक है, दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बल्बनुमा गुम्बदें, मीनारे, ये सभी क्या थी? ये टेक्निक थी बनाने की, किसकी? इस्लामिक वास्तुकला की। मुड़े हुए स्तंभ, मेहराब, ये सभी इसके अंदर देखने को मिलता है। खिड़कियों के लिए उन्होंने पत्थर में सजावट के प्रयोजन के लिए काले और सफ़ेद मोजाइक और अरबी लिपि के बारी बारी से पट्टियों का इस्तेमाल किया था। यानी अरबी लिपि का इन्होंने प्रयोग किया, सफ़ेद और काले मोजाइक का प्रयोग किया इन्होंने खिड़कियों के ऊपर। मोजाइक क्या थी? मोजाइक एक कला थी। वास्तुकला के अलावा कालीन भी इस समय फेमस था, ठीक है, कालीन था और कालीन की बुनाई। कालीन जो है ये इस्लाम से ही आई थी, ठीक है। तो कालीन इस समय फेमस थी, कालीनों की बुनाई फेमस थी, ब्रोकेड सिल्क फेमस था, जड़ा हुआ धातु का काम फेमस था, ठीक है। एनामोल्ड ग्लासवेयर, यानी ये क्या था? ये शीशे के ऊपर जो कलाकारी करते थे ना, शीशे की बोतल लगा लो या शीशे के ऊपर जो भी कलाकारी होती थी उसे कहते थे एनामोल्ड ग्लासवेयर। ऐसी कला फेमस थी। और इसके साथ साथ चित्रित मिट्टी के बर्तन भी जो है इस समय फेमस थे बहुत ज़्यादा। तो ये कह लो कि जो इस्लामिक कला थी, इस्लामिक कला से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस काल के अंदर। मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, एनामोल्ड ग्लासवेयर हो गया, जड़ा हुआ धातु का काम हो गया, ये सभी इस्लामिक वास्तुकला के पार्ट थे। तो इस पार्ट के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।